तो ध्यान दो, कल हम बता दिए थे IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसका पूरा थ्योरी हम समझा दिए थे। आज के बारे में हम बताए थे कि तुमको हम बताएंगे, उसका प्रैक्टिस कराएंगे। चलो कॉपी निकालो, किताब निकालो। कॉपी निकालो। चलो फिर से रिव्यू कर देते हैं, कल जो हम बताए थे IUPAC नोमेनक्लेचर का जो रूल बताए थे उसको रिव्यू कर देते हैं, उस पर ध्यान दें। होता क्या है कि किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का अगर हम नाम लिखते हैं तो नाम लिखने के जो नियम है उस नियम से लिखेंगे, अपने मन से हम नहीं लिख सकते। सबसे पहला उसका नियम है जो पॉजिटिव काउंटर आयन होता है, पहले नाम उसका लिखते हैं, कैपिटल लेटर से शुरू करते हुए लिखते हैं। इसके बाद लिगेंड का नाम लिखते हैं। लिगेंड में भी बता दिए कि आपको H2O रहेगा तो उसका नाम एक्वा होता है। NH3 का नाम एमीन होता है, स्पेलिंग में AMMINE होगा। ठीक है, इसी तरह से EN का नाम बता दिए, जो भी है सब थ्योरी उस वीडियो में भी है और आपके कॉपी में लिखा हुआ है, देख लीजिएगा उसके वीडियो को। इसके बाद क्या है कि अगर मान लीजिए कोई लिगेंड है, उसके स्क्वायर ब्रैकेट माने उसका जो स्मॉल ब्रैकेट होता है उसके बाद अगर होल 2 लिखा हुआ है तो 2 का मतलब डाई होगा सिंपल में, और कम्प्लेक्स रहेगा तो 20 हो जाएगा, है ना। इसी तरह से उसका नाम लिखिएगा। अगर निगेटिव लिगेंड है तो उसके लास्ट से ई हटा दीजिएगा, उसके जगह पर ओ लगा दीजिएगा, है ना। इसके बाद है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। इसके बाद है क्या कि अगर आपको सेंट्रल मेटल का नाम लिखना है तो उसमें ध्यान देना पड़ता है कि हमारा जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है वो पॉजिटिवली चार्ज है कि निगेटिवली चार्ज है। अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो आपको सिंपल उसका नाम लिखा है, जैसे Fe का आयरन हो जाएगा, और वही अगर निगेटिव आयन रहेगा उस पर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स पर तो फेरेट हो जाएगा, तब ATE जुड़ जाता है। इसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं, फिर जो है उसका जो निगेटिव लिगेंड होता है उसका नाम लिखते हैं, निगेटिव काउंटर आयन रहता है उसका नाम लिखते हैं। यहाँ कुछ एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल से देखिए इसको बताएंगे हम। जैसे एग्जाम्पल है Cr NH3 का होल 3, देखिए यहाँ पर प्रैक्टिस प्रॉब्लम, और IUPAC nomenclature of coordination compound। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का IUPAC नोमेनक्लेचर का प्रैक्टिस प्रॉब्लम, मतलब आपको हम कुछ एग्जाम्पल देके समझा देते हैं कि किस तरह से वो लिखाएगा। जैसे एग्जाम्पल है इसमें NCERT में है, Cr है, NH3 का होल 3 है, H2O का होल 3 है, और यहाँ पर Cl3, ये कंपाउंड दिया हुआ है। NCERT का जितना भी एग्जाम्पल है या एक्सरसाइज में क्वेश्चन है ना, CBSE के लिए तो मस्ट है। CBSE में क्या है कि केमिस्ट्री से लाइन बाय लाइन फुल स्टॉप के साथ क्वेश्चन पूछ देता है, केमिस्ट्री में नहीं चेंज करता। वही फिजिक्स में ऐसा ना क्वेश्चन पूछता है कि बच्चा वहां तक पढ़ाई नहीं दिया हुआ रहता है। CBSE का फिजिक्स बहुत टफ है, लेकिन केमिस्ट्री बहुत इजी है, क्योंकि इसमें जितना भी क्वेश्चन आता है सब एक्सरसाइज एग्जाम्पल से ही देता है। अब देखिए ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है इसका काउंटर आयन कहाँ है, Cl3 है, राइट साइड में है। इसका मतलब ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब पॉजिटिव चार्ज हो गया तो Cr का जो नाम लिखाएगा वो सिंपल तरीका से लिखाएगा, Cr का क्रोमियम हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ दो लिगेंड है, एक है NH3 जिसको एमीन कहेंगे,
ठीक है, और एक है H2 जिसको एक्वा कहेंगे। अब दो जैसे ही डिफरेंट लिगेंड होगा तो हम उसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर का प्रयोग करेंगे। अब अल्फाबेट के हिसाब से बताइए, पहले ये होगा कि पहले ये होगा? इस दोनों ए है, ए को छोड़ दीजिए। अब यहाँ एम है और यहाँ क्यू है। एम और क्यू में पहले कौन आएगा? एम आएगा, तो इसको पहले लिखेंगे। इसको पहले लिखेंगे तो इससे पहले तीन जो यहाँ पर लगा हो उसका नाम लिखेंगे। तो तीन तीन का हो जाएगा ट्राई। ये जो तीन है यहाँ उसका ट्राई हो गया, और ये जो एमीन है उसको AMMINE लिख देंगे, इसका नाम लिखा गया। अब इसके बाद है यहाँ एक्वा है लेकिन यहाँ तीन है, तो तीन का ट्राई लिखेंगे बिना किसी गैप के, गैप नहीं देना है। और यहाँ एक्वा हो गया, फर्स्ट लेटर कैपिटल के बाद सब स्मॉल लिखा है। अब इसका भी नाम लिखा गया। अब रह गया Cr, तो Cr है क्योंकि पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स का है तो क्रोमियम हो जाएगा। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन नंबर इसका -3 होगा, इसका 0, इसका 0, इसका +3 हो जाएगा, तो यहाँ 3 हो गया। और लास्ट में Cl जो है वो हो जाएगा क्लोराइड हो जाएगा। ये क्लोराइडो नहीं हो सकता है क्योंकि ये लिगेंड नहीं है, ये काउंटर आयन है। ये इसका नाम हो गया ट्राई एमीन, एक ट्राई एक्वा क्रोमियम 3 क्लोराइड हो गया। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखिए। दूसरा एग्जांपल है इसका CO, इसके बाद है H2N, फिर हो गया CH2, CH2 और NH2 हो गया, ब्रैकेट बंद हो गया। फिर है होल 3 है, होल 3 है, फिर इसका होल 2 है, तब SO4 है। ऐसा क्वेश्चन, SO4 का भी होल 3 दिया हुआ है ऐसा। चलिए इसमें देखिए, ये जो इसको EN कहते हैं, इसको हम कॉम्प्लेक्स लिगेंड में यूज करते हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स लिगेंड में यूज करेंगे तो यहाँ जो 3 है इसका नाम क्या होगा? ट्रिस हो जाएगा, इसका नाम होगा ट्रिस। इसके बाद है, इसके बाद हो जाएगा इसका नाम इथेन, इसका नाम हो जाएगा इथेन। इथेन 1,2 डाई एमीन हो जाएगा, इथेन 1,2 डाई एमीन हो गया इसका नाम। ठीक है, ये चूंकि कॉम्प्लेक्स लिगेंड है इसलिए इसको ब्रैकेट में लिख दिए। अब है CO का नाम हो जाएगा कोबाल्ट, बिना किसी गैप के। अब ऑक्सीडेशन नंबर आइए, SO4 का -2 होता है, 3 का क्या -6 हो जाएगा। अब आइए यहाँ इसका 0 होगा, यहाँ लिखेंगे +6, तब जाकर के टोटल 0 होगा। अब +6 है, यहाँ 2 से गुना है तो 1 का क्या हो जाएगा? +3 होगा, तो यहाँ हो गया इसका कोबाल्ट 3, और तब हो जाएगा सल्फेट हो जाएगा। ये इसका नाम हुआ। समझ आ गया? लिखते भी चलिएगा। अब तीसरा क्वेश्चन है, PTNS3 का होल 2, इन टेक्स्ट का एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। एग्जाम्पल हो गया 5.3। पहला क्वेश्चन दिया है PTNS3 का होल 2Cl, PTNS3 का होल 2Cl, इसके बाद है NO2 और ब्रैकेट बंद। ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें लिगेंड, इसमें क्या है? काउंटर आयन नहीं। ठीक, इसमें लिगेंड NH3 है, Cl है और NO2 है। NO2 कैसा लिगेंड है? हाँ, एम्बीडेंटेट लिगेंड है। एम्बीडेंटेट जो अपने दो डिफरेंट एटम से अगर सेंट्रल मेटल से जुड़ता है उसको एम्बीडेंटेट कहते हैं। पढ़ाए हुए टाइप्स ऑफ लिगेंड में नहीं ध्यान होगा तो पिछला वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए पढ़ने का ही तरीका है कि आप पढ़ते हैं, पढ़िए, पढ़ने के बाद आपको कहीं मन नहीं लगे तो आप जो वीडियो क्लास होता है उस क्लास के रिकॉर्डिंग वीडियो को भी सुन सकते हैं, उससे भी आपको फायदा हो जाएगा।
चलिए ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर क्या है, लिगेंड है ये, इसका नाम हो गया एमीन। इसका नाम क्या होगा, इसका हो जाएगा क्लोराइडो हो जाएगा। और इसका क्या नाम होगा, इसका होगा नाइट्राइटो, और एन हो जाएगा इसका नाम। क्योंकि एम्बिडेंटेट लिगेंड में ये इंडिकेट करना पड़ता है कि किस एटम से वो जुड़ा हुआ है। तो यहाँ हो गया नाइट्राइटो, एन हो गया, एन फॉर नाइट्रोजन। अगर ओ से रहता तो स्ट्रक्चर क्या रहता, ओ एन ओ रहता था। ओ से रहने पर ओ एन ओ रहता है यहाँ पर, ठीक है। अब अल्फाबेट के हिसाब से पहले कौन लिखाएगा, ये 1 नंबर पर, इसके ये 2 नंबर पर, और ये 3 नंबर पर लिखाएगा। तो चलिए सबसे पहले लिखेंगे 2 का डाई हो जाएगा, सिंपल लिगेंड है। एमीन का AMMINE हो गया, तो डाई एमीन हो गया। Cl का हो जाएगा क्लोराइडो। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद इसका हो जाएगा नाइट्राइटो, एन हो जाएगा, ठीक। फिर हो जाएगा पीटी का क्या हो जाएगा, प्लेटिनम हो जाएगा इसका, ठीक है। सिंपल में ही लिखाएगा, प्लेटिनम हो गया। अब ऑक्सीडेशन नंबर आइए, इसका होता है -1, इसका -1, इसका 0, इसका हो जाएगा +2, तो प्लेटिनम 2 हो गया, ये हो गया इसका नाम। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है इसमें, K3 है, Cr है, C2O4 का होल 3। दूसरा K है, K3 है, इसके बाद Cr है, C2O4 का होल 3, C2O4 का होल 3, ये क्वेश्चन। अब इसका नाम लिखेंगे तो इसका सबसे पहले पोटासियम का नाम लिखाएगा, पोटासियम, ठीक है। अब देखिए यहां पर ये ऑक्सलेट है, अब 3 लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा, ट्राई ऑक्सलेटो हो जाएगा, ट्राई ऑक्सलेटो। इसका Cr का क्या हो जाएगा, क्रोमेट हो जाएगा। क्रोमेट क्यों होगा, क्योंकि ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स निगेटिव चार्ज वाला है, इसलिए क्रोमेट हो गया। अब ऑक्सीडेशन नंबर देखिए, इसका -6 होगा, इसका +3 होगा, तो ये भी +3 हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 होगा। जल्दी नोट करिए। लिख लिए, जल्दी लिखिए। ये जो नोमेनक्लेचर है, ये एग्जामिनेशन में निश्चित रहेगा, इसमें कोई मतलब मर्जी नहीं है इसमें। ये टॉपिक निश्चित रूप से आपके क्वेश्चन पेपर में रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। ये कैसे इसको कीजिएगा आप देख लीजिए। चलिए जो लोग उतार लिए हैं वो इस क्वेश्चन को बनाइए। तीसरा क्वेश्चन है, COCl2 EL का होल, Cl, COCl2 EN का होल 2 और Cl है, इसका नाम लिखिए।
हो गया। अब देखिए यहाँ पर Cl है तो क्लोराइडो हो गया, और En है तो इथेन 1,2 डायमीन हो गया। अल्फाबेट के हिसाब से देखेंगे C पहले आएगा, E बाद में आएगा, तो इसका नाम होगा डाइक्लोराइडो हो जाएगा, डाइक्लोराइडो। इसका नाम क्लोराइडो इसलिए हुआ क्योंकि ये निगेटिव लिगेंड है और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में। अब यहाँ En का क्या हो जाएगा, तो 2 का हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है। फिर ब्रैकेट में लिखेंगे इथेन 1,2 डाइएमीन हो जाएगा ना, यहाँ AMIN होगा, ब्रैकेट बंद हो गया। अब यहाँ जो CO है पॉजिटिव में है तो सीधे कोबाल्ट लिखाएगा। अब ऑक्सीडेशन नंबर देखिए, इसका -1, इसका 0, इसका -2, तो यहाँ हो जाएगा +3, तो कोबाल्ट 3 हो गया, और तब होगा Cl का क्लोराइड हो जाएगा। देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है CONH3 का होल 5 है, फिर CO3 है और Cl है। अब डी में चौथा क्वेश्चन डी, इसमें ABCD में ही दिया हुआ, यहाँ CO है, NH3 का होल 5 है, फिर है CO3 है, इसके बाद में है Cl। अब इसको बनाइए। चलिए देखिए, यहाँ देखेंगे अगर तो यहाँ एमीन है, यहाँ कार्बोनेटो है, तो कार्बोनेटो C से लिखाएगा, एमीन A से लिखाएगा, पहले यही होगा। अब इसके 5 का हम लिखेंगे पेंटा, ठीक है। NH3 का नाम लिख देंगे एमीन, नाम हो गया पेंटा एमीन। यहाँ CO3 का क्या हो जाएगा, कार्बोनेटो हो जाएगा, कार्बोनेटो हो गया। अब CO जो है वो पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स का पार्ट है, ये कॉम्प्लेक्स है पॉजिटिव, पॉजिटिव में CO का नाम सिंपल लिखाएगा कोबाल्ट, कोबाल्ट। इसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर, इसका -1, इसका -2, इसका 0, इसका +3, यहाँ 3 हो गया, और तब हो गया Cl का क्लोराइड हो गया। ध्यान दीजिएगा इसमें कहीं गैप नहीं होगा, और पहला अल्फाबेट जब कैपिटल होगा तो आगे का सारा स्मॉल होगा। आपसे गलती क्या होगा, आपसे ऑटो मिस्टेक होगा, क्या बता देते हैं, यहाँ पर जो है सो गैप होना शुरू हो जाएगा। गैप अगर दीजिएगा तो नियम कहता है NCERT की गैप नहीं होना चाहिए। तो जो माने जो अच्छा टीचर होगा, हो सकता है कि आपको वो मार्किंग नहीं भी करेगा, लेकिन जो टीचर सोचेगा कि चलो किसी तरह से नंबर दे देते हैं, पास कर जाएगा, अगले क्लास में चल जाएगा, तो वो आपको नंबर दे सकता है। लेकिन नियम कहता है कि अगर आपको गैप है तो सही नहीं, गैप नहीं होना चाहिए, बजाते लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है HgCOSCN का होल 4। देखिए HgCOSCN का होल 4, ये क्वेश्चन। अब देखिए काउंटर आयन में हमेशा आता है कोई ना कोई सिंपल मेटल आता है, लेकिन यहाँ देखिए ट्रांजिशन मेटल आया हुआ है इसमें, यहाँ पर जो नहीं आना चाहिए, लेकिन है तो है। तो Hg का नाम क्या होगा, मरकरी हो जाएगा, मरकरी हो गया। अब देखिए यहाँ जो लिगेंड है वो SCN है, SCN का मतलब होता है थायोसाइनेटो S होता है, NCS रहता तो माने आइसोथायोसाइनेटो होगा, लेकिन वहां N हो जाएगा,
इंडिकेट करना, एम्बिडेंटेट में इंडिकेट करना पड़ेगा किससे जुड़ा हुआ है। तो ये हो गया टेट्रा, टेट्रा हो गया। इसके बाद हो गया थायोसाइनेटो, एस हो जाएगा और तब हो जाएगा कोबाल्टेट हो जाएगा, कोबाल्टेट हो गया, क्योंकि ये निगेटिव चार्ज वाला कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स अगर निगेटिव चार्ज रहेगा तो जो सेंट्रल मेटल है उसके नाम के लास्ट में 8 लगता है। अब ऑक्सीडेशन नंबर देखिए, इसका -4 हो गया, इसका +1 हो गया, ये कितना हो जाएगा +3 हो जाएगा, यहाँ हो गया 3 हो गया, ये इसका नाम हो गया। चलिए एग्जाम्पल 5.3 खत्म हो गया। इसके बाद इन टेक्स्ट में आइए, 5.2 है इन टेक्स्ट का। इन टेक्स्ट में आइए 5.2, क्वेश्चन है राइट द IUPAC नेम, राइट द IUPAC नेम of the following coordination compound. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। पहला क्वेश्चन है इसमें 1 2 3 करके दिया है। पहला क्वेश्चन है CO NH3 का होल 6, NH3 का होल 6 और Cl3, बहुत हल्का है, नाम लिख करके देखिए जल्दी से, बहुत हल्का है। यहाँ जो एक ही टाइप का लिगेंड है 6 इसका है, 6 जो यहाँ पर है इसका नाम क्या हो जाएगा, हेक्सा हो जाएगा, ठीक। NH3 का नाम क्या होगा, एमीन। यहाँ पर कोई आपको कहेगा कि कोई ऐसा नाम जल्दी आपको नहीं मिलेगा इसमें 2 डबल एक साथ है ना, यहाँ पर AA MM, तो वहां पर कह दीजिएगा कि वो इसमें लागू नहीं होगा। तो कोई यहाँ पर जो है कोई इंग्लिश का वर्ड नहीं है, ये जोड़ के बनाया हुआ चीज है। 6 के लिए हेक्सा हो गया, ऐसा नहीं कि HEX लिख देंगे हो जाएगा, HEX नहीं, हेक्सा लिखना होगा 6 के लिए। तो हेक्सा हो गया, एमीन हो गया। अब देखिए CO का नाम हो जाएगा कोबाल्ट हो जाएगा, क्यों, इसलिए कि पॉजिटिव पार्ट है, निगेटिव पार्ट रहता है राइट साइड, अगर पहले रहेगा तो पॉजिटिव पार्ट में आ गया। अब ऑक्सीडेशन में देखिए -3 इसका हो जाएगा, 0 होगा तो ये हो जाएगा +3, तो यहाँ 3 हो गया और Cl का हो गया क्लोराइड। ध्यान रहे यहाँ 3 जो है उसका ट्राइक्लोराइड नहीं लिखाएगा, क्योंकि 3 वैलेंसी शो कर रहा है इसका, तो ये नहीं लिखाता है। माने काउंटर आयन में 2 3 4 5 जो लिखा रहेगा उसका नाम नहीं लिखाता है, वो जो लिखाएगा तो लिगेंड में ही लिखाएगा। दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा इस तरह से, क्या बना लीजिएगा, देखिए ना पेज नंबर निकालिए, इसका है 125 पेज नंबर है, 125 पेज नंबर देखिए ना। सिक्स बता दे, ठीक। 6 में क्या है, PT है, NH3 का होल 2 है, PT है, NH3 का होल 2 है, फिर Cl है और इसके बाद है NH3 NH2CH3 है, NH2CH3 है, ब्रैकेट बंद है, फिर है Cl है। अब ध्यान, यहाँ लिगेंड है 1 2 और 3 लिगेंड है, ठीक। अब इसका नाम एमीन है, ये भी एमीन है, ये है एमीन, AMMIN, और ये हो गया आपको मिथाइल एमीन है, M से लिखाएगा तो बात खत्म करिए। तो यहाँ 2 का हो जाएगा डाई, फिर हो जाएगा एमीन, लिखा गया। अब Cl का नाम हो जाएगा क्लोराइड,
क्लोराइड, और इसका नाम हो जाएगा मिथाइल एमीन। मिथाइल एमीन हो गया इसका नाम। ठीक है, ये जो आपका कॉम्प्लेक्स है वो पॉजिटिव चार्ज वाला है, तो पीटी का नाम प्लेटिनम हो जाएगा। प्लेटिनम हो जाएगा, प्लेटिनम हो गया। अब ऑक्सीडेशन नंबर नहीं, इसका -1, इसका 0, इसका -1, इसका 0, तो इसका हो जाएगा +2। तो यहाँ हो गया 2 और तब हो गया Cl का क्लोराइड हो जाएगा, ये नाम है इसका। हाँ, पचमा ही बता देते हैं, जो दिक्कत होगा बोल दीजिए, बता दें। पीटी का मतलब प्लेटिनम, पीडी माने प्लेडियम, हो जाएगा, हो जाएगा, बता दूं। पचमा देखिए, पचमा है K4, K2 है ना, K2 PTCl का K2 PT PD Cl4, ये क्वेश्चन है। चलिए, तो यहाँ K2 का हो जाएगा पोटासियम, पोटासियम हो गया। अब यहाँ 4 का हो जाएगा टेट्रा, Cl का हो जाएगा क्लोराइड, ठीक है। Pt का हो जाएगा प्लेडिनेट, हो जाएगा प्लेडिनेट, निगेटिव है इसलिए। अब ऑक्सीडेशन नंबर देख लीजिए, -4, यहाँ +2, तो यहाँ +2 हो जाएगा, तो 2 होगी। चलिए, ये भी लगभग हो गया। अब एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर है 5.7। इसमें देख लीजिए, जो नहीं बनेगा हम बता देंगे, वैसे इसमें सब बन जाएगा, इसमें सब बन जाएगा। 5.7 पेज नंबर निकालिए, पेज नंबर है 138 है, 138 पेज है। पेज नंबर है 138, इसका क्वेश्चन नंबर 5.7। एक एक करके सब देख लीजिए, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। जिसमें आपको आयन दिया हुआ है, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में है ना, यहाँ पर Ti है, H2O का होल 6 है और 3+ दिया हुआ है ना। इसका जो नाम लिखिए तो लास्ट में आयन लिखना पड़ेगा, लास्ट में आयन लिखना होगा जी, कितना, या ट्राई आयन लिखनी है, डाई आयन लिख दीजिए, आयन लिख दीजिए। हो जाएगा, सो बता दीजिए जल्दी। तो अब यहाँ पर आपको पढ़ना, उल्टा पढ़ना है, समझ गए। अब आपको पढ़ना है उल्टा। अब जो पढ़ना है उल्टा पढ़ना। उल्टा क्या, कि आपको नाम दिया रहेगा, उससे आपको उसका फॉर्मूला लिखना होगा। जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको फॉर्मूला दिया हुआ है, तो आप नाम लिखें। अब आपका टॉपिक है कि नाम लिखा हुआ रहेगा, उससे फॉर्मूला डिराइव करना। देखिए, कोई भी लिगेंड है ना, पहले ही नाइट्रोजन से जुड़ेगा, तो पीटी की तरफ नाइट्रोजन ही रहेगा। इसमें पूछ रहे हैं कि इसमें पूछ रहे हैं, इसमें पूछ रहे हैं।
इसमें तो ये आप जो लीजिए, ये एमीन है, ये क्लोराइडो है, और ये मिथाइल एमीन है। अल्फाबेट में सेट कीजिए। हाँ, सेट करने के बाद ही लिखाएगा। हाँ, ई तो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, लेकिन जब आप लिखेंगे लिगेंड के रूप में तो NH2 पहले लिखाएगा, CH3 बाद लिखाएगा। हाँ, तो इससे ये लिखेंगे ना, जब इसकी बारी आएगी तो पहले NH2 लिखेंगे तब CH3 लिखेंगे, उल्टा लिखाएगा। अब टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है टू फाइंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। molecular formula from IUPAC name of coordination compound ठीक है। टू फाइंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फ्रॉम IUPAC नेम ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का अगर आपको नाम दिया हुआ है तो उस नाम से हम फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिए। और माइंड में एक बात जरूर रखिए कि जितना भी आपको कॉन्सेप्ट का है, जितना भी टॉपिक है, उसके कुछ नियम बने हुए, वह नियम याद रहेगा तो आप कोई भी क्वेश्चन बना लीजिएगा। नियम ये नहीं याद रहेगा, नहीं, नियम याद रहा। जैसे IUPAC नियम क्या वो लिखाएंगे तब, है ना। तो जो नियम लिखा है वो नियम याद रहा। अच्छा विद्यार्थी का क्या काम होता है कि वो नियम सब याद रखता है ना। जैसे आप अच्छा गार्जियन, इसका मतलब क्या है कि आपको हर सदस्य के बारे में जानकारी रखना चाहिए कि उसका मेरिट क्या है, डिमेरिट क्या है, उसको अभी क्या चीज की आवश्यकता होगी, आपको खुद सोचना पड़ेगा, तब आप अच्छा गार्जियन बन सकते हैं। अच्छा गार्जियन का यही मतलब नहीं है कि घर में से कोई भाग गया उसको पता ही नहीं चला, ये अच्छा गार्जियन का मतलब नहीं। तो अच्छा विद्यार्थी का मतलब होता है कि हर टॉपिक का जो मेरिट डिमेरिट है उसको कैसे याद रखते हैं, ये सारा चीज आपको मालूम होना चाहिए। अब देखिए इसका रूल क्या है, इसका रूल क्या है। पहला रूल है राइट द symbol of counter ion first। काउंटर आयन जो होगा उसका सिंबल हम लिखेंगे पहले, चाहे वो पहले रहे या बाद में रहे, उससे मतलब नहीं, पहले काउंटर आयन लिखेंगे। अब रह गया कि काउंटर आयन आपको कहां मिलेगा नाम में, या तो ऑक्सीडेशन नंबर के बाद, देख लीजिए जहां भी ऑक्सीडेशन नंबर उसके बाद मिल रहा है, यानी तो शुरू में, शुरुआत मिलेगा। कैसे, तो आपको देखिएगा कि लिगेंड जितना भी है, जैसे देखिए यहाँ पर डाई एमीन है, इसका मतलब है कि एमीन आ गया था, लिगेंड आ गया, तो इसमें पहले काउंटर आयन नहीं, काउंटर आयन पहले है कि बाद में, आपको देख करके समझना पड़ेगा। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पर मरकरी है, इसके बाद टेट्रा नाइट्राइटोस थायोसाइनेटो आया, तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया कि लिगेंड है, और यहाँ काउंटर आयन, तो काउंटर आयन को बाहर लिखेंगे और सबसे पहले लिखेंगे। दूसरा क्या है, दूसरा है राइट द symbol राइट द symbol और क्या, राइट द symbol ऑफ ट्रांजिशन मेटल followed by square bracket, followed by starting with स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, इसके बाद हम लिखते हैं ट्रांजिशन मेटल का सिंबल, वो भी कैसे, स्क्वायर ब्रैकेट को शुरू करते हुए, पहले तक काउंटर आयन लिख लेंगे, इसका स्क्वायर ब्रैकेट देंगे और ट्रांजिशन मेटल जो होगा वो लिखना होगा।
तीसरा फॉर्मूला देखिए, किताब में बहुत तरह से दिया हुआ है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा उसको। अब इजी मेथड में आपको समझा दें। तीसरा क्या करना है, राइट द फॉर्मूला ऑफ लिगैंड विथ अच्छा देखिए, जैसे डाई रहेगा तो 2 लिखना पड़ेगा, ट्राई रहेगा तो 3 लिखना पड़ेगा, और भी पैरेंथेसिस माने स्क्वायर स्मॉल ब्रैकेट के अंदर राइट द फॉर्मूला ऑफ लिगैंड विथ देयर नंबर ऑफ सफिक्स या कोएफिशिएंट भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके साथ जो 2-3 रहेगा वो भी साथ में लिखना होगा लिगैंड के साथ। राइट द फॉर्मूला ऑफ लिगैंड विथ देयर नंबर ऑफ सफिक्स और कोएफिशिएंट विदिन पैरेंथेसिस मतलब स्मॉल ब्रैकेट के साथ लिखना है। इसके बाद है क्लोज द स्क्वायर ब्रैकेट। इसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए, बंद कर दीजिए। तब क्या करना है, राइट दी चार्ज ऑफ काउंटर आयन का चार्ज लिखना है। ठीक, अब देखिए, राइट दी टोटल नंबर ऑफ चार्ज विदिन द स्क्वायर ब्रैकेट at the top of right side of स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, जो भी आपका स्क्वायर ब्रैकेट है उसके अंदर जितना भी चार्ज है सबको जोड़ दीजिए, जोड़ करके जो आता है उसको राइट साइड में टॉप में लिख दीजिए। ठीक है, इसके बाद क्या करना है कि उसको इक्वलाइज करना है। इसके बाद इक्वलाइज द चार्ज, 7वां नियम है इक्वलाइज द चार्ज। इसके बाद चार्ज को इक्वलाइज करना है, कैसे बताते हैं। और 8वां है राइट दी फॉर्मूला ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मूला लिख देना। ठीक है, अब इस पर एग्जाम्पल देखिए। जैसे एग्जाम्पल है, देखिए, पोटासियम हेक्सा साइनाइडो फेरेट, और यहां पर 2 भी हो सकता है, हम 3 जानबूझ कर दिए हैं। अब देखिए, पता लगाइए कि इसमें जो काउंटर आयन है वो शुरू में है कि लास्ट में। यहां देखो, यहां पता लगाना है कि काउंटर आयन शुरू में है कि लास्ट में। काउंटर आयन कहाँ शुरू में है, पोटासियम है, तब इसका सिंबल के लिखेंगे, थोड़ा हटा करके स्क्वायर ब्रैकेट देंगे। अब यहाँ पर वही लिखाएगा जो ट्रांजिशन मेटल होगा। ट्रांजिशन मेटल कहाँ मिलेगा, तो इसमें क्या, ऑक्सीडेशन नंबर के जस्ट बगल में ये हो गया ट्रांजिशन मेटल, इसको Fe लिख देंगे। इसके बाद क्या है, इतना बच गया, हेक्सा माने 6
और साइनो मतलब Cn, तो ब्रैकेट में Cn लिखेंगे और नीचे में 6 लिख देंगे। स्ट्रक्चर लिखा गया। अब इसका चार्ज होता है +1, इसका चार्ज कितना है Fe का? Fe का चार्ज कितना है? यहाँ पर 3 है ना, तो +3 हो गया और Cn का -6 हो गया। दोनों को जोड़ दीजिए, कितना -3 होगा। अब चार्ज लिखा गया, एक का +1 है यहाँ पर और वहां -3। अब इस दोनों को इक्वल करना है, इसको भी या इसको भी इक्वल करना है। तो इक्वल कैसे होगा? इसको 3 से गुना, इसको 3 से गुना कर 3 +3 हो गया और यहाँ क्या हो गया? -3 हो गया। अब देखिए इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा वो K के नीचे में 3 आ जाएगा। जितना से आप मल्टीप्लाई करेंगे इसकी यहाँ पर आ जाएगा। अगर इसको मल्टीप्लाई करते तो यहाँ पर आ जाता, ठीक है। और इसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट देंगे, Fe होगा और Cn का होल 6 हो गया। यही हो गया आंसर। सिंबल लिखना है, स्क्वायर ब्रैकेट का चार्ज लिखना है, दोनों के चार्ज को बराबर करना है। शॉर्ट में यही सिंबल जितना है सब लिख दीजिए, स्क्वायर ब्रैकेट का चार्ज लिखिए, इसका चार्ज लिखिए, दोनों को बराबर करिए। अब अगला क्वेश्चन किधर बढ़ाओगे? जल्दी करो। इसके इंटेक्स्ट में भी क्वेश्चन सब है, उसको बनाइएगा। एक क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है, जरा इसको बनाइए। ये इंटेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर है 6 है, 5.1 का 6, 5.1 है इंटेक्स्ट का। सिक्स नंबर क्वेश्चन है आयरन 3, इसके बाद है हेक्सासाइनाइडो, हेक्सासाइनाइडो फेरेट 2 अब देखिए जितना भी क्वेश्चन देखे होंगे उस क्वेश्चन में ई क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट टाइप का होगा, क्योंकि इसमें 2 जगह पर ऑक्सीडेशन नंबर दिया हुआ है, एक शुरू में और एक लास्ट में। तो ये तो क्लियर है कि ये जगह उसी का है जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में रहता है। तब ये जो जगह हो गया किसका? काउंटर आयन का जगह हो। तो काउंटर आयन में भी आपको दिया हुआ आयन जो कि ट्रांजिशन मेटल है, चूंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर वेरिएबल है, इसके वेरिएबल इसलिए यहाँ पर क्लियर कर दिया है कि यहाँ पर आयरन 3 है। हो सकता है क्वेश्चन में यहाँ 2 भी कर देगा, यहाँ 2 कर देगा, यहाँ 3 कर देगा, हो सकता है यहाँ भी 2 करेगा, यहाँ भी 2 करेगा, यहाँ 3 करेगा, यहाँ 3 करेगा। माने एक ही क्वेश्चन को बहुत तरह से बदल देगा। बनाने का तरीका देखिए। सबसे पहले आयरन को हम Fe लिखेंगे सिंबल में, स्क्वायर ब्रैकेट शुरू करेंगे। ये लिगेंड है तो ये जो है क्या है? ट्रांजिशन मेटल है, Fe लिखा गया। अब यहाँ हेक्सा है तो 6 हो जाएगा,
और साइनाइडो है तो CN हो गया। स्ट्रक्चर लिखा गया, ठीक। अब देखिए ऑक्सीडेशन नंबर इसका जो है 3 दिया हुआ है, इसका मतलब ये +3 रूप में। यहाँ जो 2 दिया है इसका मतलब +2 रूप में, और CN जानवे करते हैं -6 हो जाएगा, 1 का -1 होने के कारण, ठीक। अब इस दोनों को पूरा जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा -4, ठीक। अब चार्ज को बराबर कीजिए, जैसे यहाँ +3 है वहां -4 है, बराबर करेंगे। बराबर करेंगे तो इसको 4 से गुना करना होगा, ठीक, और इसको 3 से गुना करना होगा, तभी बराबर होगा। 4 तिया बराबर और 3 चौके बराबर। दूसरा कोई ट्रिक नहीं है इसका। जैसे यहाँ +2 है -6 है, दोनों को जोड़ देंगे, सम करेंगे तो -4 आएगा, तो इसका टोटल चार्ज -4 हो गया। इसका टोटल चार्ज +3 है, +3 को -4 से बराबर करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, तो 4 से किए तो 12 हो गया, और ये 3 से किए तो 12 हो गया, 12 पर जाकर बराबर हो गया, उसके नीचे बराबर होने के चांस ही नहीं है। 3 और 4 को बराबर करने को चांस, 3 4 को वैसे भी एलसीएम निकालेगा 12 निकलेगा, ठीक। अब क्या होगा देखिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में आइए, तो Fe के नीचे 4 लग जाएगा, Fe के नीचे 4 लग जाएगा, और यहाँ FeCN का जो होल 6 है उसके नीचे 3 लग जाएगा, ठीक है ना। ये 4 आ गया इसके नीचे, और ये 3 चला गया इसके नीचे, यहां पर आ गया -4 भी ना बैलेंस हुआ है 3 से, ये -4 जो है 3 से बैलेंस हुआ, 3 चौके -12 हो गया चार्ज, और यहाँ +3 4 से हुआ तो +12 हो जाएगा चार्ज, चार्ज बराबर हो गया बन गया, ठीक है। एक क्वेश्चन और बनाइए इसमें, ये टॉपिक खत्म हो गया। अब कल से होगा आइसोमेरिज्म होगा, इसी का आइसोमेरिज्म, इसी टॉपिक का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। अब एक क्वेश्चन और बनाइए, तो वैसे ही दे रहे हैं, आयरन यहाँ पर 3 दे रहे हैं, और यहाँ हो गया हेक्सा साइनाइडो फेरेट, और यहाँ भी 3 दे रहे हैं, दोनों जगह सेम कर दिया, बना के देखिए हो जाएगा। देखिए इसको कैसे बनाते हैं, यहाँ Fe लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट देंगे, Fe लिखेंगे, और CN का होल 6 लिख देंगे। इसका चार्ज दिया हुआ +3, इसका भी दिया है +3, ये हो गया -6, दोनों जोड़ के क्या होगा -3 होगी, ठीक है। अब देखिए दोनों का चार्ज बराबर है, तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Fe होगा, फिर Fe होगा, और CN का होल 6। ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, आज इतना ही रखिए। हमसे वो ज्यादा एक्स्ट्रा बोलने वाला काम नहीं हो सकता है, जिसको पढ़ना होगा वो पढ़ेगा, जिसको नहीं पढ़ना होगा नहीं पढ़ेगा। वैसे ही पढ़ाई लिखाई का चीज जो है ना वो अच्छा लगने का चीज ही नहीं। जैसे कोई आदमी अगर चाहे तो वो बहुत देखने में बदसूरत भी रहेगा, तो वो केमिकल सा लगा करके अच्छा दिख सकता है, लेकिन पढ़ाई में सब नहीं होता है। पढ़ाई में जो थ्योरी है उसी को, हाँ इसमें क्या है कि हम किसी चीज को काट लें, थ्योरी को उसमें कुछ अपना घुसा दें ताकि अगला को मन लगे, ये सब काम नहीं होता, हमसे नहीं हो पाएगा। पढ़ने वाला जो होगा ऐसे ही पढ़ लेगा, नहीं पढ़ने वाला रहेगा उसको कुछ भी कर देगा तो नहीं पढ़ेगा।